क्वेश्चन में हमको दो डायपोल्स के बीच में फोर्स निकालना है। तो एक डायपोल मैंने ये बना दिया, इसको P1 मान लेता हूँ, इसको P2 मान लेता हूँ। इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R है। तो अब जो P2 वाला डायपोल है ना, मैं कह सकता हूँ कि P2 वाला डायपोल P1 वाले डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे रखा हुआ है। ये जो पॉइंट है इसको मैं A पॉइंट मान लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पे P1 वाले डायपोल की वजह से इसी डायरेक्शन में होगी, और P1 वाले डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में होगी, और लेटस से उसकी वैल्यू है E1। ठीक है, तो P2 वाला डायपोल P1 वाले डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो उस कोई भी डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगता है P टाइम्स DE/dr। ठीक है, ये मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा P, जिस पे फोर्स लग रहा है वो वाला डायपोल P2 पे लग रहा है फोर्स, तो P2, और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये P1 डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये P2 वाला डायपोल, और E1 की वैल्यू होती है 2kP1/r³। ये है आपके P1 वाले डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 2kP1/r³। तो यहाँ लिखूँगा d/dr ऑफ 2kP1/r³। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये 2kP1 बाहर आ जाएगा, तो 2kP1P2 d/dr ऑफ 1/r³। तो F का मॉड वैल्यू हो जाएगा 2kP1P2। r³ को मैं लिख सकता हूँ d/dr ऑफ r⁻⁻3। ठीक है ना, तो ये सॉल्व करने पे होगा 2kP1P2 nx⁻n−1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6kP1P2/r⁴। तो हमको r⁴ ऊपर जाएगा तो ऊपर ही रहने दो इसको, चलो हमको ऊपर ही पूछ रहा है वो, r⁻⁻4 रहेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि r वेयर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डायपोल वैल्यू ऑफ n इज r⁻n। तो r⁻⁻4 आ रही है, आप देख सकते हैं ये -4 आ रही है, तो ये -4 अपना इसमें आंसर हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना डायपोल का, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे F होता है du/dr, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो फोर्स देता है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है -PE cos थीटा। तो बस यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, -PE cos थीटा। तो क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैं मैग्नीट्यूड और माइनस का साइन हटा देता हूँ। तो और जब ये वैल्यू पुट करूँगा ना तो ये हो जाएगा d/dr ऑफ PE। अब चेंज तो E हो रहा है तो इसलिए P को बाहर ले लिया, और cos थीटा। अब देखो आप यहाँ पे डायपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो जाएगा और cos 0 1 होता है। तो इसलिए अपन ने cos थीटा को भी 1 मान लिया, क्योंकि दोनों जो P और E हैं, P2 और E1 है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो बस इसको P को बाहर ले लो, तो P d/dr ऑफ E बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है फोर्स निकालने का।